नहीं सब बांट रहे हैं तो केजरीवाल क्यों बांट रहे हैं? केजरीवाल को क्यों बांटना पड़ रहा है? प्रदेश में बीजेपी सरकार बांट रही है भाई। तो वहाँ पे फॉर्म नहीं भरवाया। एक सेकंड, किसको 15 लाख चाहिए? किसको 15 लाख चाहिए? इस देश को देखो, दो ही आदमी बचा सकते हैं, एक राहुल गांधी और एक केजरीवाल, दोनों अपना राजनीति छोड़ के। कोरोना में ठेके खुले नहीं खुले भाई, या उससे क्या लेना है? ठेके कोरोना एक सेकंड, किसको 15 लाख चाहिए? किसको 15 लाख चाहिए? हाँ अच्छा, मैंने हराम का पैसा चाहिए आपको। ये क्या है ना कि मैम, एक्चुअल में क्या है ना कि दिल्ली में केजरीवाल ने ऐसा कर दिया है कि फ्री की चीजें आप अपना हक समझो, हर कोई नहीं दे रहा। ये रायता किसने फैलाया है? ये रायता किसने फैलाया है? बोल रहे 300 यूनिट फ्री देंगे दिल्ली में आने के लिए, मोदी भी बोल रहे हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया है, उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया। केजरीवाल यहाँ पे केजरीवाल ने 5 काम गिनवाइए ना, 5 काम गिनवाइए ना, 10 गिनवाइए। 10 गिना रहा हूँ भाई, एक मिनट 10 गिना रहा हूँ भाई। देखो ऑटो चलाते हैं मैडम, हॉस्पिटल बड़े और पैसे अच्छे हुए हैं मैम। अब काउंटर करूंगा। हॉस्पिटल अगर बने हैं तो केजरीवाल क्या बोलते हैं, सुनीता केजरीवाल को लेके मैक्स हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए देकर प्राइवेट हॉस्पिटल से क्यों करवाए? और उसके बाद अरे भाई वो तो आम आदमी था, वो तो आम आदमी था, पैसे वाले कहां से हो गया? उसके पास तो रहने का घर तक नहीं है केजरीवाल के पास। और दूसरी चीज, राघव चड्ढा लंदन कैसे चले जाते हैं अपना आंख का ऑपरेशन करवाने? कौन पैसे वाले? 2,44,000। एक सेकंड, 2,44,000 अपने इनकम में लिखते हैं कि मेरा इनकम 2,44,000 है। वो लंदन में अपना जाकर आंख का ऑपरेशन करवाते हैं, विमिल्डन जाते हैं, विमिल्डन का आना जाने का खर्चा। अरे भाई बीबी गजब बात कर रहे हो। अच्छा तुम कैसी बात कर रहे हो? खत्म हो गया आपका। मैं बताता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं यार। आज ये जो लाइट फ्री दे रहे हैं, पहले कमर्शियल मीटर का रेंट जो था 750 रुपए था, और केजरीवाल के जमाने में आज 35 रुपए रेंट हो गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? वो किसके ऊपर जा रहा है? आम पब्लिक भुगत रही, उसको मैं लगाया फैक्ट्री, मुझे मालूम है। सालाना पैसा को देते थे 2-3 हजार इधर दिया, वो बुरा लग रहा है इनको। वो 35 रुपए दिखा दे रहे हैं मैडम। केजरीवाल के आने से पहले हर ऑटो वाला 4,000 रुपए देता था हर साल पासिंग के, ड्रीम्स के देता था, सिम के देता था, दलालों को 2-2-2,500 रुपए देता था जरा काम के लिए। अब कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना, फ्री में काम हो रहा है। टाइम पे ऑटो की कीमत कितनी? ऑटो 4-4 हजार रुपए लगते थे मैडम, 4-4 हजार रुपए। एक बात बताऊं, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। आपको ये जो फ्री की जो रेवड़ी है वो अच्छी लग रही है? नहीं सब बांट रहे हैं तो केजरीवाल क्यों बांट रहे हैं? केजरीवाल को क्यों बांटना पड़ रहा है? प्रदेश में बीजेपी सरकार बांट रही है भाई। तो वहाँ पे फॉर्म नहीं भरवाया सर। यहाँ पे उनकी सरकार होते हुए फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ने भरवाया भाई, लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने भरवाया फॉर्म, और बिना 25-25 सुनिए। हाँ देती है, चलिए मैं मान लिया। फॉर्म जो ये बोल रहे हैं ना, अपने ही प्रदेश में आपको फॉर्म भरने का क्या जरूरत है? ये तो टैक्स, ये तो एक हिसाब से स्कैम कर रहे हैं ना। किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इतना है कि ना मैं बीजेपी का सपोर्टर ना मैं केजरीवाल का, लेकिन जो भी है मेरे हिसाब से आना बीजेपी को ही चाहिए दिल्ली में। क्यों आना चाहिए बीजेपी? क्या वजह? देखो सीधी सी बात है, कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी ना आए। इस देश को ना और कोई आ जाए, क्यों नहीं आने चाहिए? क्या वजह है? अरे वो नाश कर देगी पूरी दिल्ली का। पहले आप बताओ, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आने? इस देश को देखो, दो ही आदमी बचा सकते हैं, एक राहुल गांधी और एक केजरीवाल, दोनों अपना राजनीति छोड़ के, ठीक है, तभी देश बच सकता है। तो ये दोनों आदमी इस देश को अगर कोई बचा सकता है आज के डेट में इस देश को, तो ये 2 आदमी बचा सकते हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल। अगर दोनों अपना राजनीति का इस्तीफा ले ले तब। सबसे बड़ी बात है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना केजरीवाल का ना बीजेपी का। किसी के अब लेकिन मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके काम के अनुसार। मैं नहीं कहता कि बीजेपी बहुत सही है और केजरीवाल बहुत ख़राब है। कई चीज़ों में केजरीवाल सही है, लेकिन कई चीज़ों में जो एक होता है वेटेज का, वो जो वेटेज का है वो डाउन जाता है बीजेपी की तरफ। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो पहले थी
शराबों पे, वो शराब घोटाला जो हुआ है, आपको पता शराब घोटाला क्यों हुआ है? आपको पता शराब घोटाला क्यों हुआ है? शराब घोटाले में पहले क्या था कि कई लोग करते थे, हरियाणा से ले आते थे, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कम आता था। इन्होंने एक पॉलिसीज बनाई कि शराब घोटाले में क्या करेंगे कि जो भी है उस पर एक्साइज ड्यूटी कम करके, जिससे टैक्सेस का ऑब्टेन ज़्यादा हो। लेकिन उसका उल्टा हुआ। जब शराब एलजी के पास ये प्रपोजल एलजी के पास गया था, तो एलजी ने उस पर एक रूल्स रेगुलेशन है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो शराब बनाएंगे, वो शराब में रिटेलर में उतर नहीं सकते। लेकिन उसका उल्टा हुआ, जो मैन्युफैक्चरर खुद उतर गए। इवन प्रपोजल के अनुसार जो टैक्स था गवर्नमेंट के पास वो ज़्यादा ना था, उल्टा हुआ कि उसमें और कम हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में आना चाहिए बीजेपी को। हाँ, वो क्यों आई है?